हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नई भर्ती जो कि स्पोर्ट्समैन के लिए है। और ये किस तरीके से फिल होगा, कौन कौन लोग फिल कर पाएंगे ये चीज़, ये मेल के लिए कि फीमेल के लिए, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहीं पे देखो, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। पहली बात तो डायरेक्टली क्लियर कर दूं, अगर आप फीमेल एज अ फीमेल अगर देख भी रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो। और ये फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए। इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, कब से कब तक करना है, हर चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, चीज़ें बता रहा हूँ। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो हर चीज़ बताऊंगा। जैसे आपका साइंस और अदर देन साइंस होता है ना, इसके अंदर भी सेम चीज़ है। पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कुछ बुक्स का, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। ये साइंस और अदर देन साइंस के लिए है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप साइंस से हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप अदर देन साइंस से हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें क्या चीज़ है, ये कंप्लीटली आपको इसके अंदर 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। और ये जो 25 प्रैक्टिस सेट है भाई, इस टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। क्योंकि ये 25 प्रैक्टिस सेट हल्के में मत लेना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, वो बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड दिखेंगे। और साथ ही साथ गाइज, देख रहे आपको साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए। और साथ में आपको जो लास्ट में जो चीज़ देखने के लिए मिलती है ना, वो एकदम फैंटेबुलस। ये क्या है, आपका पूरा आंसर की के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि अपने को चाहिए फिलहाल एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। हर मॉक में यही मेरे को चाहिए होता है अगर मैं प्रिपरेशन करूँ तो, कि मेरे को ये चाहिए भाई कि मेरे को, ठीक है, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया हमने, आंसर दिख गया, लेकिन सॉल्यूशन का क्या। तो सॉल्यूशन का भी यहाँ पे सॉल्यूशन है, मतलब कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो। बट एक चीज बता दूं, ये बुक हिंदी मीडियम में, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो जाके इस बुक को बाय करके प्रैक्टिस लगाना शुरू कर सकते हो। अब यही नहीं कि सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए है, ये तीनों के लिए है। चाहे आप एक्स के लिए फिल करो, वाई के लिए करो, या फिर एक्स वाई के लिए करो, मतलब साइंस के लिए करो, अदर देन साइंस के लिए करो, या फिर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए करो। ये दो तीनों के लिए एग्जाम के लिए। पता है आपको, ये सारी बुक्स जो है ना, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। आप जाके वहां से बाय कर सकते हो, ठीक है। जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो एक बार, लिंक मिल जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन को देखो, फिल करेंगे मेल जो कैंडिडेट है वो 13 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच में। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है स्पोर्ट्स का, अगर नहीं है, अगर आपने कभी स्पोर्ट्स वगैरह खेला है स्कूल वगैरह से, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बन पाते हैं तो जाओ पता करो और जाके सर्टिफिकेट्स निकलवा सकते हो, अगर स्कूल में आपने कभी स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है तो। अगर नहीं किए तो फिर बनवाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये भी अग्निवीर योजना के तहत है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें ना आपको एक ईएसएम का दर्जा नहीं मिलने वाला, एक सर्विसमैन का दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज क्लियर रहना आपको, ठीक है। 4 साल इसमें भी 25% परमानेंट होने की जो ये है ना, वो प्रोसेस है, वो की जाएगी। 25% को परमानेंट किया जाएगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट आपको जो 75% बच्चे आउट होकर निकलेंगे आफ्टर 4 इयर्स, उनको ईएसएम का दर्जा नहीं मिलेगा, अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी उसके बेसिस पे अगर आपको जॉब मिलती है तो अच्छी बात है, और क्या ही कह सकते हैं हम लोग। बट ये चीज़ है जो फिलहाल के लिए। इसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है, बाकी देखो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं इसके अंदर, पहले मैं बता दूं। इसके अंदर एथलीट्स के लिए देखो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एथलीट्स के लिए दिख रहा है आपको, ये कैटेगरी यहाँ पे दे रखा गया है, ठीक है। और स्पोर्टिंग डिसिप्लिन यहाँ पे दे रखा गया है, ये तो अलग है हैंडबॉल का। एथलीट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, लॉन्ग जंप है, ठीक है। और ये कुछ गेम है दिखाता जो मैंने कभी खेला नहीं है, ठीक है। और 110 मीटर हर्डल है, हाई जंप है, और फिर से यहाँ पे जैवलिन वगैरह भी है, जैवलिन थ्रो भी है, स्टिपल चेज है, पोल वोल्ट है, हैमर थ्रो है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो और साथ में अगर बास्केटबॉल के अंदर देख रहे हो तो ये सभी चीज़ें आपको दिख रही है। एक बार नोटिफिकेशन को ना रोक के पढ़ो, कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब मैं इसका मेन जो है ना पेरेंट कैटेगरी बताता हूँ। एथलीट्स की है, हैंडबॉल की है, हैंडबॉल के अंदर क्या क्या आता है वो चीज़ पढ़ो आप। यहाँ पे बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, कबड्डी है, लॉन टेनिस है, क्रिकेट है। इन सब में से कोई भी अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट भी है, लॉन टेनिस भी है, साइकिल पोलो है, साइकिलिंग भी है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे उम्मीद है ये सारे सर्टिफिकेट तो आपको स्कूल वगैरह से बन ही जाएंगे अब फिलहाल जैसे पढ़े हो। स्विमिंग, डाइविंग है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, गोल्फ है, जिम्नास्टिक वगैरह है, ठीक है। और मैं आगे चल के बता दूं, इसके अंदर वाटर पोलो का भी है, वेट लिफ्टिंग भी है, रेसलिंग का भी है, वुशु का भी। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब बताता हूँ मैं आपको, इनकी एज क्राइटेरिया क्या है वो देख लो। एज क्राइटेरिया जो है 27 जून 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 के बीच के जो बच्चे होंगे उसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में लेके चलना।
और मतलब 21 साल आपको बोल रहे हैं इनरोलमेंट तक। अब देखो वही सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अनमेरिड तो होनी चाहिए। अगर आप एक्स ग्रुप से जा रहे हो तो आपके पास ट्वेल्थ में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस वाले भरेंगे। अगर आपके ट्वेल्थ में आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी है, बायोलॉजी से हो तो भी फिल कर पाओगे इसके लिए, ठीक है। तो आपके 10th+2 में आपके पास अगर साइंस सब्जेक्ट से फिल कर रहे हो तो आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होने चाहिए, और इंग्लिश में मिनिमम 50% और साथ में आपके पूरे 12th में 50% होने चाहिए। अगर आप अदर देन साइंस से फिल करते हो इसको, ठीक है, तो अब डिप्लोमा वाले भी फिल कर पाएंगे, डिप्लोमा का भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 50% डिप्लोमा में और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। अदर देन साइंस वाले भी हैं यहाँ पे कई। अगर आप मान लो साइंस स्ट्रीम से ट्वेल्थ में नहीं पढ़े हो, आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी फिल कर पाओगे, बशर्ते कि ओवरऑल आपके 50% मार्क्स ट्वेल्थ में होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। इससे कम रहेगा तो आपको फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने बताई आपको। अब मैं आ जाता हूँ स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, किस लेवल तक होने चाहिए। यहाँ पे देखो कह रहे ना कि इंडिविजुअल शुड रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन जूनियर सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन वगैरह वगैरह, ठीक है, तो चलेगा। अब इसके अलावा इंडिविजुअल शुड हैव अटेंड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 5th प्लेस। अगर देखो सिर्फ ये नहीं जो कि 1 2 3 4 मतलब 3 वाले को मिले, एटलीस्ट 5th आपने भी स्कोर कर रखा होगा, 5th प्लेस पे भी अगर आप आए हो तो चलेगा, ठीक है। कहाँ पे, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, रिप्रेजेंटेड द स्टेट लेवल पे या फिर यूनियन लेवल पे, यूनियन टेरेटरी लेवल पे आपने खेल रखा है, चलेगा। या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, और ठीक है, खेलो इंडिया नेशनल के थ्रू भी अगर आपने खेला तो उसको फिल कर पाओगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं इन टीम इवेंट इन द इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट इन जूनियर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप वगैरह में बेकर कर रखे हो। ये सारी रिक्वायरमेंट है जो स्पोर्ट्स से बैकग्राउंड से होंगे, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो जान रहे होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर क्रिकेट के बारे में बात किया जाए उनके लिए सिर्फ ये है, कैंडिडेट हु हैव प्लेड ऑल इंडिया इंटर जो है ना यूनिवर्सिटी और बीसीसीआई ट्रॉफी वगैरह, आपने अंडर 19 अंडर 23 रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ये सभी चीज़ें, देवधर ट्रॉफी आपने खेला है तो उनके लिए है ये फिर। और मैं आगे बढ़ते जाता हूँ थोड़ा सा क्विकली इसके अंदर। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, मैंने थंबनेल पर भी लिखा था। इसकी मिनिमम हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। वेट का कोई बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वेट हाइट के अकॉर्डिंग रहता है। आपकी जो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड अभी हम बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज आपको ही पता है अगर डिफेंस में जा रहे हो तो आइज वगैरह ठीक ठाक होनी चाहिए। अब जो मैं बताता हूँ ना आपको, एग्जामिनेशन प्रोसेस पे ले जाता हूँ। ये ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा। मैं ले चलता हूँ इधर, सिलेक्शन प्रोसेस उसके अंदर यहाँ पे दे रखी गई थी, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। गाइज यहाँ पे देखो कोई भी ना रिटन एग्जामिनेशन के बारे में नहीं कहा गया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दिया गया। देखो क्या करना, फॉलोइंग सीक्वेंस एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड, ठीक है, ड्यूरिंग द सिलेक्शन ट्रायल्स। असेंबली नंबर 2 एयरमैन सिलेक्शन जो भी है यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे आपको डे 1 11 मार्च, डे 2 12 मार्च, 13 मार्च, 20 मार्च और ये 21 मार्च, 5 दिन चलेगा जो आपका एग्जाम है। एग्जाम का मतलब खाली रिटन एग्जामिनेशन को नहीं कहते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह चाहिए, विल नॉट बी रिटर्न बाय द सिलेक्शन सेंटर। इसका मतलब बोल रहे हैं ना कि द सेम विल बी रिटर्न, मतलब वो रखा नहीं जाएगा, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ओरिजिनल जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट होंगे सारे लेके जाने, ठीक है। आपको जो ना यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल शैल बी कंडक्टेड फॉलोइंग, देखो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले इन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट बुलाया, रिटर्न का कहीं जिक्र नहीं कर रखा भाई। फिजिकल होगा वही आपका 1600 मीटर जो है ना, ये क्या लिखा हुआ 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपको करने हैं रनिंग 7 मिनट के अंदर, वही जो आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज में होता है। 10 पुशअप 10 सिटअप्स होने चाहिए, 20 स्क्वाट्स होने चाहिए। इनका टाइम यहाँ पे दे रखा है 1 मिनट के अंदर ये सारे प्रोसेस होने चाहिए। मैं क्विकली इसको पढ़ रहा हूँ बिकॉज आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसमें कुछ है नहीं नोटिफिकेशन में, रिटर्न नहीं है, बाकी सारा वो है जैसे एयरफोर्स एक्सवाई का फिल करते हो ना अग्निवीर का, उसी तरीके से, खाली इसके अंदर रिटर्न नहीं है, बाकी सारा प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। वेट ये क्या बीच में नोटिफिकेशन खुल गया, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आपका जो अगर देखो वो चीज़ प्रोसेस हो जाता है फिजिकल, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपका जो है फिजिकल हो जाता है, देन आपसे कहेंगे स्पोर्ट्स का स्किल ट्रायल करेंगे। यहाँ पे ओनली पीएफटी पास, जो पीएफटी पास करेंगे ना उनको स्पोर्ट्स की स्किल ट्रायल्स होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं किया ठीक है सर्टिफिकेट लिखे गए और हो गया, वहाँ पे स्किल टेस्ट भी होगा आपका। स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल्स विल बी कंडक्टेड फॉर द स्पोर्ट्स अप्लाइड एट वेन्यू डिसाइडेड बाय एएफएससी, मतलब एयरफोर्स स्टेशन सर जो ना स्टेशन सेंटर बोर्ड जो है दिल्ली में एनसीआर, वहाँ पे आपको तय किया जाएगा कहाँ होगा।
बट एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप मान लो आपने एथलीट से कर रखा, आपने हाई जंप वगैरह का सर्टिफिकेट ले गए हो, तो ऐसे थोड़ी सर्टिफिकेट बना लिए और जंप करने आ नहीं रहे, तो जितना आपने सर्टिफिकेट पे लिखवाया होगा मिनिमम तो 12 मतलब होता है ना 12 फीट लॉन्ग जंप तो मिनिमम रहते ही है। अब उससे ज़्यादा थोड़ी 6 फीट लॉन्ग जंप बन जाएगा सर्टिफिकेट, तो फिर बच्चा बचा करेगा। क्योंकि देखा होगा बहुत सारे जॉब में आपको मिनिमम 12 फीट की रिक्वायरमेंट होती है बॉयज़ के लिए, और इससे ज़्यादा चले जाओ 14 फीट 16 फीट जितना हाई आप लगा पाओ। तो इन सब की सर्टिफिकेट है, या फिर जो भी सर्टिफिकेट है जो ऊपर लिखा है क्रिकेट का वॉलीबॉल का, वो सारे स्किल टेस्ट भी वहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, मैं क्विक इसके ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ओके ना, इसमें कुछ खास प्रोसेस नहीं है। ओवरऑल आपको क्या करना है, पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ होगा। अप्लाई में सर्च कर देता हूँ यहाँ पे। अप्लाई के लिए ना यहाँ पे साइड भी इन्होंने दे रखा होगा कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही देखो, कुछ नहीं करना अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको चले जाना है एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखो एक जो है ना ये पॉपअप चल रहा है, यहाँ पे देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आउट जो भी है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन एज अग्निवीर स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, अगर मेरे को ये रुक नहीं रहा, तो आप अनाउंसमेंट ऑप्शन पे जाओगे। अनाउंसमेंट पे जैसे जाओगे, यहाँ पे ये जो पहला चीज़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको करना है भाई, हट जाए यार, जब भी जल्दीबाजी में रहते हैं ना तो अलग। ये क्लिक हियर पे आप करोगे, आपका ये जो खुल के आ जाएगा। साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है अभी, पता नहीं क्यों। नेट सही है, नेट मत कह देना कि स्लो है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक खुल रहा है। इनकी साइट स्लो चल रही है। साइट खुलेगी, थोड़ी सी यूनिक टाइप की चल रही है। एयरफोर्स वाले देखा होगा आपने, यहाँ पे एयरफोर्स का मतलब प्लेन वगैरह का रहता है। यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स कोटा के लिए इन्होंने एकदम गजब सा बना रखा है, एकदम स्पोर्ट्स का वो बना रखा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास डोंट हैव एन अकाउंट है तो डोंट हैव एन अकाउंट पे जाओगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, क्रिएट अकाउंट, और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करो। और मतलब मैंने बता ही दिया कि इसकी जो वो डेट क्या है भाई, आपका स्पोर्ट्स का है कितना से कितना दिन। ऊपर चले जाते हैं, 13 फरवरी था ना, यहाँ पे 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप इसके लिए फिलअप करो आप फॉर्म। अब कुछ है नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं कह सकते भाई। जाके अब अप्लाई करो, नथिंग इसके अंदर अब बताने लायक कुछ है नहीं। बाकी जाओ एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। बस आपको मैं नोटिफाई करना चाहता था, जिसके पास है कर लो, अदरवाइज ये मत कहना कि आया आपने बताया भी नहीं। अभी टाइम है, आराम से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। पूरा ये 22 फरवरी तक टाइम है, और मैं आपको 16 फरवरी को बता रहा हूँ ये चीज़। पूरा 6 दिन आराम से हो जाएगा, सर्वर ठीक चल रहा है, आराम से खुद से भी फिल कर पाओगे। इसको फिल जरूर कर देना, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो आप जरूर फिल करना, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिटेन वगैरह का टेंशन नहीं है, आराम से फिजिकल निकालो, स्पोर्ट्स स्किल है करो, क्योंकि स्पोर्ट्स स्किल तो होता ही है यार। क्रिकेट वगैरह का सर्टिफिकेट है, रनिंग का तो कौन निकल लेगा, प्रैक्टिस से आ जाती है, कोई पढ़ना थोड़ी है। उसके बाद क्या, मेडिकल फिट हो गया, आराम से निकल लो उधर से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।